झूठा चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगा देंगे। अरे विभोर साहब कभी भी आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। अरे वो मुझे आज से नहीं जानते हैं, मेरे परदादाजी, दादाजी, मेरे पापा, अरे मेरे पूरे खानदान को जानते हैं वो। उन्हें पता है कि हम सब उनके लिए कितने ईमानदार हैं। देख लीजिए साहब, आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे जो आप ये सब। बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। देख रहे हैं ना नौकरी से निकलवाने के। विभोर साहब मुझे कभी नौकरी से नहीं निकालेंगे। अच्छा, बड़ा भरोसा ना तुझे विभोर पे। जानती क्या कर सकता हूँ? बुढ़िया तेरी तो। विभोर बेटा। सर वो सरसर वाली चापलूसी छोड़, पहले इस बात का जवाब दे कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू कमला आंटी पर हाथ उठा रहा था, हाँ? इनसे बदतमीजी कर रहा था। सर मैं बता रहा हूँ सर, 2 कौड़ी के मामूली मैनेजर, तेरे में इतना घमंड आ गया कि तू लोगों को नीचा दिखाता फिरेगा, वो भी इनको। जानते हैं इनके लिए मेरी नजरों में क्या रिस्पेक्ट है? इनको मैं अपनी माँ जैसा मानता हूँ। जितनी इज्जत मैं अपनी माँ की करता हूँ उतनी इज्जत मैं कमला आंटी की भी करता हूँ। बता भी रही थी तुझे, लेकिन तू उल्टा मुझे ही, अपने कंपनी के बॉस को भी फालतू बोल रहा था इस लड़की के साथ मिलकर। अगर इनकी बेइज्जती करी ना तूने या किसी ने भी, तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी माँ की बेइज्जती करी है। और कोई भी बेटा अपनी माँ की बेइज्जती तो नहीं सह सकता, फिर चाहे सामने कोई मैनेजर ही क्यों ना खड़ा हो या फिर मेरे से भी ऊंचे लेवल का आदमी खड़ा हो। अगर तेरी जगह कोई और भी होता ना, उसका भी यही हश्र होता। तब तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने कमला आंटी पर हाथ उठाया ना, चुप ना। बेटा बच्चा समझ के माफ कर दो, मत मारो इसे। देख रहा, इसीलिए कमला आंटी की इज्जत करता हूँ। ये संस्कार है इनके। तूने और इस लड़की ने मिलकर इनसे खूब बदतमीजी करी, तू तड़ाक करी, इनको थप्पड़ मारा, उसके बाद भी ये तुझे बख्श रही है। यही इनका बड़प्पन है और इसी वजह से मैं इनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते हो, जो कहीं से कॉलेज से ग्रेजुएट होकर आ गए, तुम्हें कंपनी में पोजीशन मिल गई और अपने आप को भगवान समझने लगे। गार्ड का काम करती है तो क्या हो गया? इनकी इज्जत नहीं है क्या? और तू तो उस कंपनी की भी नहीं है, तो तेरी कैसे हिम्मत हो गई कमला आंटी पर हाथ उठाने की? तू होती कौन है यहाँ पर ये सब करने वाली? सर देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है और मैंने जो हाथ उठाया वो लाजमी था। ये काम पे ध्यान ही नहीं देती है। इन्होंने बताया मुझे, जब भी यहाँ से आते जाते सोती रहती है या पता नहीं किसी न किसी बातें करती रहती है। काम चोरी करती है सर, ये काम चोरी। और हर एक बात तो इन्होंने अपने कानों से सुना है, किसी से बात करी थी यहाँ पे चोरी करने की, बस इसीलिए इसको सबक सिखा रहे थे। ये तो बहुत लॉयल है आपके लिए, तभी ये सब कर रहे थे। बस चुप, एकदम चुप। मुझे तेरे से फालतू बात करनी नहीं है, क्योंकि तू इस कंपनी की एम्प्लॉय भी नहीं है। मैं तो इससे पूछूंगा, क्यों मैनेजर के बच्चे, ये लड़की कौन है? इसको यहाँ पर क्यों लेके आया था ऑफिस में? दोस्त है सर। दोस्त यहाँ पे क्या कर रही है ऑफिस प्रेमिसेस में? दोस्त का क्या काम है? यहाँ पे दोस्ती यारी निभाने आते हो या काम करने आते हो? इससे पहले भी तो 2-3 लड़के ला चुका है दोस्त के नाम पे। आज ना स्पेशली मीटिंग छोड़ के मैं तेरी और तेरी दोस्त की बदतमीजी देखने आया था, क्योंकि मुझे पहले भी कंप्लेंट आ चुकी है कि तुमने स्वीपर के साथ भी ऐसी बदतमीजियां करी हैं। अबे तू अपना काम तो सही से करता नहीं है और तू कमला आंटी को समझा रहा है उनका काम क्या गलत कर रही है वो? अगर सैल्यूट नहीं करा तुमसे हालचाल पूछ लिया तो छोटे हो गए तुम? कमला आंटी, इन दोनों बदतमीजों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक काम करते हैं, इनको इनकी करने का हिसाब देते हैं। अभी क्या, भी ना इस मैनेजर के बच्चों को नौकरी से निकालता हूँ। बहुत घमंड है ना इसको, इसका हिसाब किताब पूरा करता हूँ मैं अभी। सर मैं भी माफी मांगती हूँ, मैंने भी शायद ज्यादा रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी सर, बट प्लीज आप जॉब से तो मत निकालिए। आप बीच में मत बोलिए, पहले भी समझाया था आपको। आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो अपना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि अभी मैंने पुलिस को कंप्लेंट कर दी ना कि कोई अनजान लड़की आकर हमारे ऑफिस प्रेमिसेस में ताक-झाक कर रही थी या चोरी करने की कोशिश कर रही थी, तो जो इल्जाम आप कमला आंटी पर लगाने की सोच रही थी वो कंपनी का ओनर आप पर लगाएगा और फिर आपको जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बेहतर इसी में कि अपने इस दोस्त की साइड ना ले और बिल्कुल चुप खड़े हैं। और तू मैनेजर के बच्चे, तेरा मैं हिसाब कर रहा हूँ, तेरी सैलरी तेरे को भेज रहा हूँ मैं। हाँ सर, नौकरी से मत निकालो सर।